तो 15 दिनों से चल रही इजरायल और हमास की जंग अब सबसे निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। हमास को धरती से मिटाने के लिए इजरायल का फाइनल प्लान तैयार हो चुका है। अब तक जो आपने इजरायल की बारूदी बौछार देखी वो सिर्फ ट्रेलर भर था। असली पिक्चर अब शुरू होने वाली है। इजरायल ने 3 स्टेप प्लान तैयार किया है। एक के बाद एक 3 चरणों में हमास का जड़ से सफाया हो जाएगा। आखिर क्या है इजरायल का पूरा प्लान और इसे कैसे अंजाम देगी इजरायली फोर्स? इस बुलेटिन में इजरायल के पूरे प्लान के बारे में खुलासा करेंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे इजरायल के प्लान को हमास, हिजबुल्लाह और हूती मिलकर कैसे फेल कर सकते हैं। बिल्कुल, और वॉर जोन की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, बड़े अपडेट के साथ। गाजा में इजरायली अटैक की से 30 मौतें हुई हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त वॉर जोन से आ रही है। फिलिस्तीनी न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर है, नॉर्थ गाजा पट्टी में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और खबर यह है कि यहां पर इजरायली अटैक में 30 की मौत हुई है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की विनाश लीला इस वक्त चल रही है। लगातार इजरायल के हमले और उस हमलों में फिलिस्तीन का ये गाजा पट्टी ये पूरी तरह से तबाह होता नजर आ रहा है। आप देखिए ऊंची ऊंची इमारतें किस तरह से मलबे के ढेर में तब्दील होती जा रही हैं। इस एरियल शॉट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमले कितने घातक हैं। जो नई जानकारी आई है उसमें यह कि ताज़ा हमलों में 30 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। न्यूज़ एजेंसी ने यह दावा किया है, फिलिस्तीनी न्यूज़ एजेंसी ने यह दावा किया है। और एक और बड़ी खबर है, जंग के बीच इजरायल का बहुत बड़ा दावा, 1000 से ज्यादा हमास लड़ाकों को मार गिराया। युद्ध की शुरुआत से अब तक मारे गए हमास के लड़ाके, 1000 से ज्यादा हमास लड़ाकों को मारने का दावा आईडीएफ की ओर से किया जा रहा है। और इधर खबर यह है कि हमास ने अमेरिकी मां बेटी को रिहा कर दिया, जिनको बंधक बनाया था। जूडिथ रानन और उनकी बेटी का नाम नताली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जताई है खुशी, इजरायल ने की बंधकों की रिहाई की पुष्टि। ये जानकारी सामने आ रही, तो अमेरिकी मां बेटी को रिहा कर दिया है हमास ने, इस बात की पुष्टि इजरायल ने की है। जो बाइडेन ने इस खबर के सामने आने के बाद खुशी जताई है। और बड़ी खबर है, बाइडेन ने रिहा हुई मां बेटी से बात भी की है। हादसे से उबरने में अमेरिका का समर्थन, हमास ने अमेरिकी मां बेटी को रिहा किया है। 7 अक्टूबर से हमास के कब्जे में थी दोनों। देखिए हमास के कब्जे में दोनों मां बेटी थी, जिसे अब रिहा कर दिया गया है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। ब्रिगेडियर संदीप थापर, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ है। प्रोफेसर सतीश कुमार, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ है। एयर कोमोडोर रिटायर्ड एसपी सिंह सर है, रक्षा विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है। थापर सर, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, हम खबरें लगातार देख रहे हैं जिसमें जो बंधक बनाए गए हैं हमास की ओर से लोग, उसमें कई अमेरिकी नागरिक भी हैं, कई रूस के भी नागरिक हैं, अलग अलग देशों के नागरिक हैं। अमेरिका ने अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए हमास से बात की है, तो रूस भी कह रहा है कि वो भी हमास से बात करेगा अपने बंधक बने नागरिकों को छुड़ाने की। इसका ग्राउंड क्या है कि अलग अलग देश अपने होस्टेजेस नागरिकों को छुड़ाने के लिए हमास से बात करें, और हमास कैसे इस पर मान जा रहा है? देखिए ये तो हमास के ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़ेगा जब कुछ मुल्क, जैसे इस केस में सुना है कि कतार ने बीच में मध्यस्थता की है, तो ऐसे कई मुल्क जो बीच में आएंगे, सऊदी अरेबिया, कतार, टर्की भी, जो हमास जिनकी सुनता है जी। उनसे, उनके थ्रू अगर ये बातचीत होगी तो और भी छूटेंगी। और मैं इसको पॉजिटिव स्टेप समझता हूँ हमास की तरफ से छोड़ना, चाहे वो प्रेशर में हो, चाहे किस वजह से छोड़े हों। और उम्मीद करते हैं कि और भी ऐसे छूटे, क्योंकि ये जब छूटेंगे बंधक तो थोड़ी सी इजराइल का भी जो रिटेलिएशन होगा, रिट्रीब्यूशन होगा, वो थोड़ा, उसका स्केल थोड़ा सा कम हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, लेकिन कम होगा ज़रूर, क्योंकि उनके बंधक अगर छूट जाएं, और हमास अच्छा करेगा, इनको छोड़ देगा, क्योंकि जो नुकसान होना है वो
जो गाजा स्ट्रिप में रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर होना है उसका। हमास वाले तो बीच में मिल जाएंगे या अंडरग्राउंड चले जाएंगे। बिल्कुल, ये एक सिचुएशन है और इसी की चिंता सबसे ज्यादा तब है जब ग्राउंड ऑपरेशंस को लॉन्च कर दिया जाएगा पूरी तरह से। और देखिए, हमास के हमले पर बाइडेन का बहुत बड़ा बयान। इजराइल सऊदी अरब के बढ़ते रिश्तों को रोकना था मकसद। हमास ने रिश्ते बिगाड़ने के लिए किया इजराइल पर हमला। मिडिल ईस्ट संकट पर बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया। प्रोफेसर सतीश कुमार, ये जो अमेरिका की तरफ से बात कही जा रही थी, इसकी आशंका तो थी, लेकिन हमास को इसमें क्या बेनिफिट है? जाहिर सी बात है, ये बातचीत रुकने और ये युद्ध शुरू होने के जो लाभार्थी हैं, युद्ध के लाभार्थी, वो कई सारे इंटरेस्ट होल्डर्स हैं। बिल्कुल, अगर इसको लार्जर कैनवास में देखा जाए कि ये हुआ क्यों और इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, तो आपको दिखाई देगा कि देखिए, मिडिल ईस्ट जिसे मध्य पूर्व कहते हैं, जहाँ पर ये समस्या इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में दशकों से है, वो पिछले कुछ सालों में बदल रही थी। और मिडिल ईस्ट का जो इम्पोर्टेंस था, जियो पॉलिटिकल या जियो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस था दुनिया की नज़रों में, वो पिछले कुछ दशकों में बहुत कम हुआ था। और इसका कारण ये था कि पेट्रोलियम और गैस का जो खजाना मध्य पूर्व में था, उससे ज़्यादा कहीं रूस और अमेरिका के बीच में पाया गया। तो अमेरिका के लिए मध्य पूर्व उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा, रूस के लिए भी उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। तो स्थिति उसकी थोड़ी विकट होती हुई नजर आई। ऐसे हालात में जियोपॉलिटिक्स जब बदल रहा था और आपसी देशों के द्वंद्व कम हो रहे थे, वहाँ पर टू नेशन थियरी को डिफीट करने के लिए हमास ने जिस तरीके से आक्रमण किया, वो एक सोची समझी नीति थी कि अगर ये सफल हो गया तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, और उसने फिर बैक टू स्क्वायर वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर अगर हम देखें तो अमेरिका और इजराइल का संबंध पहले से भी था। जितने भी युद्ध हुए हैं, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा था, लेकिन पिछले 3-4 दशकों में इजराइल ने इतनी शक्ति विकसित कर ली है, चाहे वो सैनिक शक्ति हो या आर्थिक शक्ति हो। अगर यूरोपीय देश बहुत हद तक मदद नहीं भी करे, तभी वो मुस्लिम देशों से लड़ने में ठीक है। यानी इजराइल सक्षम है खुद की सुरक्षा करने के लिए, ये आप कह रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह ने जारी किया है हमले का एक वीडियो। इजरायली ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया गया है। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल हिजबुल्लाह के बीच जंग जारी है। तो देखिए, इस जंग में अब हिजबुल्लाह भी हमले कर रहा है इजराइल पर। देखिए, वीडियो जारी किया गया है हिजबुल्लाह की ओर से, जहां इजरायली ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। और बड़ी खबर है, गाजा संकट पर कनाडा सऊदी अरब में बात हुई है। जस्टिन ट्रूडो ने प्रिंस सलमान से बात की है। कनाडा ने हमास हमले की निंदा की है। गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने पर चर्चा की गई है। और ये देखिए, बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया गया इस बातचीत के बारे में। कनाडा ने हमास हमले की निंदा की है। बताया जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने बातचीत की है सऊदी अरब के प्रिंस सलमान से। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। और इस बीच देखिए, एक और अपडेट सामने आ रहा है। इजराइल का फाइनल प्लान तैयार है, हमास से निपटने की बड़ी तैयारी है। इजरायली रक्षा मंत्री ने इस बात का ऐलान किया है, जो फाइनल वॉर का ब्लूप्रिंट है वो तैयार किया जा चुका है। तो इजराइल ने कर दिया ऐलान 3 स्टेप फाइनल प्लान। कौन सा है ये 3 स्टेप फाइनल प्लान, ये आपको हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले जो जानकारी मिल रही है, हमास से निपटने के लिए इजराइल ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसे 3 स्टेप प्लान नाम दिया गया है। 3 चरणों में ने हमास से पूरी तरह निपटने के लिए इजराइल की पूरी तैयारी हो चुकी है। जी हाँ, इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इसका ऐलान किया है। इन स्टेप्स को भी समझते हैं। जो पहला चरण है, स्टेप 1, हमास को हराना और बुनियादी ढांचे पर हमला करना, ये पहला स्टेप।
दूसरा स्टेप है हमले कम होंगे और गाजा पर कंट्रोल करना, और तीसरा जो फाइनल स्टेप है वो ये कि इजराइल की सुरक्षा के लिए नया सिक्योरिटी सिस्टम बनाया जाएगा। तो अब इन 3 स्टेप्स के साथ आईडीएफ आगे बढ़ेगी हमास का मुकाबला करने के लिए। तो कहा यही जा रहा है कि 3 स्टेप फाइनल प्लान है जिससे हमास का खात्मा तय बताया जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सिंह सर, क्या ये प्लान कामयाब होता नजर आ रहा है आपको? क्योंकि इससे पहले तो हमने देखा कि कैसे हमास के लड़ाके जमीन से, आसमान से और समंदर के रास्ते से घुस कर के आ गए, घुसपैठ कर लिए और इजराइल को कानो कान इस बात की खबर नहीं लगी। ये 3 स्टेप फाइनल प्लान से फाइनल खात्मा तय है हमास का? देखिए, ये जो पहले इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला हुआ हमास के द्वारा, ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसमें काफ़ी फेलियर्स हैं जो इजराइल की सैन्य शक्ति और जो उनकी इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको दर्शाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके बाद इजराइल की जो रेजिलियंस है, जो उस देश के, उनके अंदर, लोगों के अंदर अपने देश के लिए देशभक्ति है और जो अपने देश को करना चाहते हैं, उसको आप नकार नहीं सकते। और ये इजराइल जो है, हिस्ट्री बताती है कि उन्होंने कभी भी ऐसा कोई हमला हुआ तो उसका रिटेलिएशन बहुत अधिक करते हैं ताकि वो अपने एम को पूरा करें, ताकि वो जो अटैक हुआ है आगे से वो टेररिस्ट जो कभी सोच ना सके दोबारा अटैक करने का। तो इस बार जो हमास ने के अगेंस्ट इजराइल ने सोचा है वो उसको पूरा ज़रूर करेंगे। हाँ, इंटरनेशनल प्रेशर किसी और तरह के कारणों से हैं, वो धीरे धीरे उसको शायद डेंट कर दें। लेकिन इस बार जो पहला चरण है अभी वही ख़त्म नहीं हुआ है। एक बार पूरे हमास को फ्लश आउट करके उसके बाद जो बाकी 2 चरण दिखाए हैं वो तो रीबिल्ड और रिकम्परेशन वाले हैं। मेन है जो पहला चरण जिसमें हमास को ख़त्म करना है और पूरे उस गाजा से निकाल देना है, वो ज़रूर इसको पूरा करेंगे। बाकी 2 चरण ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए, ये स्टेप बाय स्टेप तैयार है पूरा प्लान। सवाल यह है कि जो ग्राउंड ऑपरेशन की बात की जा रही है उसकी शुरुआत के साथ ही क्या इन तीनों चरणों पर काम शुरू हो जाएगा? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो ऑपरेशन कब शुरू होता है। अमेरिका बार बार इजराइल को कह रहा है कि ऑपरेशन को रोक दे। हमास के पास ना सिर्फ सोफिस्टिकेटेड वेपन थे बल्कि मेडिकल इक्विपमेंट भी थे। ये पूरा जखीरा जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ बताया जा रहा है 1% है उस सामान का जो हमास अपने साथ लेकर आया था। अगर आप देखें, इसमें बैंडेजेस के साथ, पट्टियों के साथ साथ अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाए, किसी के रिब्स टूट जाए, किसी को कुछ हो जाए, तो पूरा चलता फिरता एक छोटा ऑपरेशन थिएटर उनके पास था। अगर आप देखें तो ये देखिए, ये सारे जो अपनी किट्स हैं, ऐसे बैग जो हैं वो लगातार अपने साथ लेकर चल रहे थे, जिसमें ग्लूकोज, सभी मेडिकल इक्विपमेंट, इसके अलावा छोटे ऑपरेशंस अगर करने पड़ जाएं तो उसके लिए भी चीज़ें थे, ग्लव्स, यहाँ तक कि रिब्स या फिर कहीं पर उनके चोट लग जाती है तो उसको प्लास्टर कैसे किया जा सकता है वो भी है। और देखिए, अगर आप देखें थिएटर के अंदर, यानी ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमास के पास से मिली हैं। और ये कुछ तैयारियाँ थी हमास की जो वो कर आया था। इसके अलावा बैटरी और दूसरी चीज़ें, यानी अगर उनको चार्जिंग करनी हो, उनके बैकपैक्स, उनकी सारी चीज़ें, RPGs के लिए उनके पास ऐसे ट्रैप आउट कवर्स थे। तो ये सारे वेपन जो है वो हमास के पास मौजूद थे। और यही वजह है कि इजराइल को ऐसा लग रहा है, लगातार ये इनपुट मिल रहे हैं कि हमास की तैयारी अपने आप नहीं थी, बल्कि हमास को बहुत लंबे समय से इस तरीके के वेपन्स या फिर इस तरीके की चीज़ें दी जा रही थी, जो ना सिर्फ ईरान की तरफ से बल्कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी थी। हमास की तरफ से अपने आईडीज़ के लिए कुछ इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया। खास बात यह कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमास की अपनी एम्यूनेशन फैक्ट्री में ही बनाए। बहुत जुगाड़ू काम आप इसको कह सकते हैं। देखिए, बैटरीज़ के ऊपर किस तरीके से सेल चिपका कर आईडीज़ के लिए रिमोट कंट्रोल तैयार किए गए, और ये सारी तरीके इजराइल ने और ख़ासतौर पर हमास ने अपने ही फैक्ट्रीज में ईजाद किए। यानी ना सिर्फ उनकी एक अपनी बड़ी सेना थी, एक लगातार एक गवर्नमेंट चलती थी, बल्कि ऐसी बड़ी आर्म्स एंड एम्यूनेशंस की फैक्ट्रियाँ भी चला करती थी। और अगर आप देखें, ये सारे रिमोट कंट्रोल या डिवाइसेस उसी का एक जीता जागता उदाहरण भी है कि कैसे लगातार आईडीज़ के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। और दूसरी बात ये कि ये सारे वेपन्स इजरायली की सेना को जब हमास को टारगेट किया गया तब पाए हैं। और एक बड़ी खबर है ईरान की। अमेरिका को बड़ी धमकी, इजराइल को हथियार देने पर धमकी दी गई। ईरान की धमकी के बाद से तनाव बढ़ गया है। ईरान भी इजराइल पर कर सकता है हमला। जी हां, तो ईरान की हुंकार अब अमेरिका से आर पार। ईरान जिस तरह से लगातार चेतावनी दे रहा है उसके क्या मायने हैं? अब तक क्या कहा गया है?
ईरान की तरफ से अमेरिका की तरफ से जारी मदद के बीच ईरान ने बहुत बड़ी धमकी दी है। ईरान ने कहा अमेरिका हथियार देता रहा तो गाजा में हालात और बिगड़ेंगे। ईरान की चेतावनी, इजरायल को हथियार नहीं दे अमेरिका। युद्ध अपराधों को रोकने के लिए बड़े एक्शन की जरूरत। ईरानी आर्म फोर्स चीफ ने कहा है गाजा को मानवीय सहायता भेजना जरूरी। ईरानी आर्म फोर्स चीफ का यह बयान है। तो ईरान ने हुंकार भर दी है और अब अमेरिका से आर पार के मूड में है ईरान। बड़े सवाल जो उठ रहे हैं वो ये है कि क्या अमेरिकी मदद जारी रहेगी तो जंग में उतरेगा ईरान? क्या इजरायल पर ईरान की तरफ से भी हमला होगा? ईरान जंग में कूदा तो क्या इजरायल वर्सेस अरब देशों के युद्ध देखने को मिलेंगे? तो देखिए ये बड़े सवाल है क्योंकि ईरान लगातार चेतावनी दे रहा है और इस युद्ध को लेकर के कड़ी नाराजगी भी जाहिर कर चुका है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जरा बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि क्या सिचुएशन बनी हुई है। थापर सर, ईरान ने सीधे सीधे कह दिया कि अगर अमेरिकी मदद जारी रहेगी इसी तरीके से इजरायल को तो वो दिन दूर नहीं है जब ईरान को भी मजबूरन इस युद्ध में कूदना पड़ेगा। क्या ये सिचुएशन बनती नजर आ रही है कि इजरायल पर अब ईरान भी हमले की तैयारी कर रहा है? देखिए, इसका एप्रीहेंशन तो शुरू से ही रहा है। हम सबको मालूम है कि हमास ने अकेले ये काम नहीं किया, ईरान ने किया है। और बेसिक जो ईरान का रीज़न वही, जैसे आप लोगों ने पहले बताया कि जो सऊदी अरेबिया का इजराइल के साथ अमेरिकन प्रेशर में और या बातचीत में के दबाव के साथ जो पीस इनिशिएटिव बन रहा था, हालात बदल रहे थे, क्लोज आ रहे थे दोनों, उसको ठेस लगाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए ईरान ने ये करवाया। ईरान इसके पीछे है और वो हमास को लगातार सपोर्ट करता रहेगा। अब डर ये है कि पहले ईरान कुछ इजराइल पे लॉन्च करे या इजराइल प्रीएम्प्टिव करके ईरान के ऊपर कुछ लॉन्च करे, क्योंकि अगर ऐसे इधर वे हो गया तो ये रीजनल वॉर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और इसके चांसेस काफ़ी हद तक हो सकते हैं, क्योंकि दोनों मुल्क ही अपने अपने स्टैंड को लेके बहुत अड़े हुए हैं। तो मुझे ज़्यादा ये लगता है कि इजराइल प्रीएम्प्टिव शायद ईरान के ऊपर लॉन्च करे तो ये एक युद्ध बढ़ सकता है। और सर ये भी तो समझना होगा कि अगर अमेरिका इजरायल को मदद पहुंचा रहा है तो उधर हमास को पर्दे के पीछे ही सही ईरान भी बड़ी मदद पहुंचा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर, हमास के हथियारों पर इजरायल का कब्जा और बताया ये जा रहा है कि TV9 के कैमरे पर हमास के हथियारों का जखीरा भी देखने को मिला है। आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। हजारों RPG ग्रेनेड और माइंस बरामद की गई है। विदेश से मिले हथियारों पर भी IDF का कब्जा। हमास के पास उत्तर कोरिया ईरानी हथियार मिले। हम इस समय मौजूद हैं उस जगह पे जो आर्म्स एंड एम्युनिशन डिपो है और ये इजराइल का वो एरिया है जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, क्योंकि इसी एरिया में ना सिर्फ इजराइल ने अपने सैनिकों के आर्म्स एंड एम्युनिशन बल्कि वो भी आर्म्स एंड एम्युनिशन रखे हैं जो हमास से पाए गए। अगर आप ये जखीरा देख रहे हो, ये सिर्फ बताया जा रहा है कि 1% है हमास के पकड़े हुए चीज़ों का। और लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये कि अगर आप इधर देखिए, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं, तो ये है ईरान से मिले हुए वेपन्स और ये कुछ ग्रेनेड्स या फिर रॉकेट बता रहे हैं कि ग्रेनेड्स हैं, हैंड ग्रेनेड्स हैं जिनका इस्तेमाल हमास ने किया है। देखिए अगर ये मोटार्स हैं और ख़ास बात ये कि ये सारे वेपन जो है वो ईरान की तरफ से। लेकिन अगर आप पीछे और जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि ग्रे में अगर निशान आपको दिखा रहे हो वो वेपन्स हैं नॉर्थ कोरिया के। जी हाँ, कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया से भी कई वेपन्स आए जिसमें RPGs के शेल सबसे ज़्यादा है। बाकी के ज़्यादातर शेल जो है वो ख़ास तौर पर हमास ने ही तैयार किए हैं। और अगर आप देखें ये वो RPGs हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हमास अक्सर अपने लिए इस्तेमाल करता था। और अगर आप ये देख रहे हो तो ये आपको नज़र आएगा कि ये वो रॉकेट्स के शेल्स या दूसरी चीज़ें हैं जो इस समय हमास की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे थे। अगर आप देखें ये ग्रेनेड है और इन्हीं ग्रेनेड के आसपास आपको RPGs, दरअसल हमास की खुद की एक्सप्लोजिव फैक्ट्रीज हैं गाज़ा पट्टी में जहां पर ये वेपन्स वो तैयार करता था। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने के लिए इजरायली फोर्सेस के लिए था ये बड़े वेपन्स। ये देखिए, ये अगर आप वेपन्स देखिए, ये यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा एंटी टैंक माइंस हैं जिसका इस्तेमाल बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के तौर पर किया जाता है। अगर आप देखें निशान, अगर वो आप दिखाएं कि वो वेपन जो हैं वो मैग्नेटिक माइंस हैं, यानी वो माइंस हैं जो बहुत नए हैं। और इसी वजह से सबसे ज़्यादा इजराइल की सेना को चौंकना भी पड़ा या फिर उनको शौक लगा कि किस तरीके से इन वेपन्स का आना अपने आप में कितना इम्पॉर्टेंट था
इसराइल हमास के लिए। और देखिए मैं कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हूँ, तो ये माइंस अलग अलग माइंस हैं। अगर आप देखें यहाँ ना सिर्फ माइंस बल्कि जिस तरीके के मैग्नेटिक टैंक्स के लिए जो माइंस हैं वो इस्तेमाल किए गए। फिर आईडीज़ का इस्तेमाल किया गया, ये आईडीज़ हैं जो लगातार उनके कॉन्वॉयज को टारगेट करने के लिए किया गया। और फिर बड़े माइंस भी हैं जो हैवी टैंक्स या फिर आर्मर्ड व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दरअसल इन सारे वेपन्स का इस्तेमाल हमास इन इलाकों में कर रहा था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इजराइल को भी नहीं पता था कि अभी कितने ज़्यादा आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो हैं वो इजराइल की फोर्सेस यानी हमास की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं।